अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये मेरी गुफ्तगू याद करके जाइएगा। दुनिया में न जाने कितने बच्चे पैदा होते हैं, न जाने कितने बच्चे और पैदा होने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अल्लामा नकी अली खां के लख्त जिगर को देखते चले जाइएगा कि जमाने में कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं गया है कि जिसकी पेशानी भी लाजवाब है, जिसकी आंखें भी लाजवाब है, जिसका तलवा भी लाजवाब है। वो आला हजरत के जब ईद के 10 दिन के बाद बरेली शरीफ में पैदा हुए हैं तो बाप अल्लामा नकी अली खां ने अपनी गोद में लिया है और गोद में लेने के बाद अपने लख्ते जिगर की पेशानी को चूमा है और चूम के कहने लगे, बरेली वालों देख लो, बेटे तुम्हारे भी हैं और लख्ते जिगर मेरा भी है, लेकिन मेरे बेटे की पेशानी की तरह तुम्हारे बेटे की पेशानी नहीं है, मेरे बेटे के रुखसार की तरह तुम्हारे बेटे का रुखसार नहीं है, मेरे बेटे के लबों की तरह तुम्हारे बेटे के लब नहीं है। मिल्लत के नौजवानों, अल्लामा नकी अली खां कहते हैं कि मैं निगाहे विलायत से देख रहा हूं कि रब तबारक व तआला मेरे लख्ते जिगर को अनकरीब एक शान अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी शान, कैसी शान, सुभान अल्लाह। देखिए बच्चे तुम्हारे भी हैं। आज लोग एतराज करते हैं आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, हर जगह आला हजरत, हर जगह आला हजरत। क्यों आला हजरत? एक शेर सुनिए और उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिलसिला नक्शबंदी के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मुंबई में, जिन बुजुर्ग का नाम है सुल्तान बाबा। क्या नाम है? बोलो जोर से बोलो, क्या नाम है? सुल्तान बाबा। और जिस वाकये को लिखा है अल्लामा बुरहान मिल्लत जबलपुरी ने। आज लोग कहते हैं क्या है मसला के आला हजरत? सुनिए, जिन्होंने लिखा जबलपुरी ने कि अल्लाह ने सुल्तान बाबा को वो शान अता फरमाई कि एक कदम रखते थे मुंबई के साहिल पर और दूसरा कदम रखते थे जद्दे में, दूसरा कदम जद्दे में। मुंबई की सरजमीन का ये बुजुर्ग मेरे आला हजरत बरेली से मुलाकात करने के लिए गए। इस वाकये को याद रखना, बरेली से मुलाकात करने के लिए गए। साथ में बुरहान मिल्लत जबलपुरी हैं। बुरहान मिल्लत जबलपुरी जब पहुंचे सुल्तान बाबा के पास और पहुंचने के बाद सलाम हुआ, सलाम का जवाब दिया गया, बैठ गए। सरकार आला हजरत अभी दरवाजे पे कदम नहीं रखा है। सुल्तान बाबा ने अपने मुरीदों से कहा, ए मुरीदों जगह को साफ कर दो, ए मुरीदों तुम भी तैयार हो जाओ। इसलिए तैयार हो जाओ कि आज बरेली से बहुत बड़े हजरत आ रहे हैं। आज बरेली से बहुत बड़े, जोर से बोलो, बहुत बड़े हजरत आ रहे हैं। अब सिलसिला रज़वी के बुजुर्ग नहीं है, ये नक्शबंदी के बुजुर्ग, बहुत बड़े हजरत। आला हजरत पहुंचे और पहुंचने के बाद सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया है तो सुल्तान बाबा कहने लगे, बताइए चाय पिएंगे, कहवा पिएंगे, शरबत पिएंगे? तो आला हजरत ने सोचा ये बुजुर्गों का तबर्रुक है। आला हजरत बोले थोड़ा थोड़ा सभी ले आओ। क्या बोलो? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। थोड़ा सभी ले आओ। सब लाया गया और जब तबर्रुक ला करके पेश किया गया, बात हुई। बुरहान मिल्लत कहते हैं आला हजरत की शान यहाँ देखो कि दोनों बात करने लगे। कहते हैं बुरहान मिल्लत अरबी मैं जानता था, फारसी मैं जानता था, उर्दू मैं जानता था, लेकिन मैं समझ में नहीं पाया कि 2.5 घंटे जो आला हजरत ने सुल्तान बाबा से बात की है वो कौन सी जबान में बात कर रहे हैं, कौन सी जबान में बात कर रहे हैं। और बात करने के बाद जब सुल्तान बाबा से आला हजरत ने रुखसत ली है तो बुरहान मिल्लत कहने लगे कि मैं सुल्तान बाबा के पास पहुंचा और पहुंच के कहने लगा, हजरत कोई नसीहत तो फरमा दीजिए, कोई नसीहत तो फरमा दीजिए। तो सुल्तान बाबा ने मुझको जवाब दिया है, ए बुरहान मिल्लत मेरी नसीहत ये सुनो कि ये जो बाबा जा रहे हैं ना, इनके कदमों पे कदम रखते चले जाओ, जन्नत तक पहुंच जाओगे। कदम रखते चले जाओ
4 साल की उम्र है आला हजरत की, जरा याद तो करते चले जाओ। 4 साल के तुम्हारे बच्चे हैं, अपने 4 साल के बच्चों को तुम देखो कि तुम्हारा 4 साल का बच्चा तुम्हारा नाम लेना नहीं जानता है, रिश्तेदार का नाम लेना नहीं जानता है। तुम्हारा 4 साल का बच्चा है, तुम्हारे खानदान के लोगों का नाम लेना नहीं जानता है। लेकिन जरा मोहब्बत से बरेली के इमाम की शान तो सुनो कि उम्र 4 साल की हुई है और 4 साल की उम्र में सरकार आला हजरत है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा पारा पढ़ लिया, तीसरा पारा पढ़ लिया। कुरान के पूरे 30 पारे पढ़ने के बाद जमाने को ये बता दिया कि जो 4 साल की उम्र में अपने बाप का नाम ना ले पावे, अपनी माँ का नाम ना ले पावे, अपने रिश्तेदार का नाम ना ले पावे, हमें जो 4 साल की उम्र में अपने बाप का नाम ना लेना पाए, उसी को हजरत कहा जाता है। और जो 4 साल की उम्र में रब के कुरान के 30 पारे पढ़ ले, उसी को पूरी दुनिया का आला हजरत कहा जाता है। को पूरी दुनिया का आला हजरत कहा जाता है। उम्र आला हजरत की 5 साल 6 साल, और जब 6 साल की उम्र हुई है तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पे आके बोलना कोई मजाक बात नहीं है, कोई मजाक बात नहीं। आके जरा ऐलान तो कीजिए, आके जरा बोलिए तो सही, आके जरा बताइए तो सही। 6 साल की उम्र में, लेकिन सुनिए 40-40 साल के लोग माइक पे आके डरते हैं, कांपते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं। लेकिन ये लोगों, मैंने उर्स रज़वी में भी तकरीर की थी तो इस बात को बयान किया था कि 40-40 साल के लोग माइक पे आके कांपते हैं, उनसे सलाम तक नहीं होता। लेकिन 40 साल के लोग माइक पे कांपे, मगर अपने आला हजरत को जरा तुम देखो। 6 साल की उम्र है, यही रबीउल अव्वल का महीना है, बरेली के जुलूस के इख्तिताम पर सरकार आला हजरत जब तकरीर करने के लिए खड़े हुए हैं तो 6 साल की उम्र में 1 घंटा तकरीर नहीं की है, 1.5 घंटा तकरीर नहीं की है, 1.25 घंटा तकरीर की है। और किस पर? विलादत नबी के कौनैन के उन्वान पर। मैं कहने लगा सरकार आला हजरत 6 साल की उम्र में कोई बोल नहीं पाता, आप 1.25 घंटा तकरीर कर रहे हैं। तो आला हजरत जवाब देते हैं कि मैं इस तकरीर में अपने बाप की शान बयान नहीं कर रहा हूँ, खानदान की शान बयान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरा आलम तो यह है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आइए और जरा देखिए, आला हजरत की उम्र 8 साल की, कितनी बोलो? 8 साल की। 8 साल की उम्र में अपने बच्चों को देखिए, मार मार के स्कूल भेजना पड़ता है, मार मार के, डांट डांट के, मस्जिदों में डांट डांट के, चलो मस्जिद, चलो स्कूल। लेकिन कसम है रब्बे कदीर की, ये आला हजरत हैं। 8 साल की जब उम्र हुई है तो मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते मौलवियत में एक किताब चलती है जिसका नाम है हिदायतुन्नो। क्या बोलो? हिदायतुन्नो। उर्दू की नहीं है, अरबी की किताब, जिसको हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठते हैं ना, तो रात को उससे कहीं ज्यादा हम खुद पढ़ते हैं ताकि सुबह को पढ़ा सकें। और जब बच्चे उस किताब को पढ़ के वापस आते हैं तो मस्जिद में देखो उसी को याद कर रहे हैं, घर में देखो उसी को याद कर रहे हैं, खाना सामने रखा है किताब को याद कर रहे हैं, तफरी करने जा रहे हैं किताब को याद कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल किताब, बड़ी दुश्वार किताब है। लेकिन सरकार आला हजरत की जरा शान को तो देखते चले जाओ। सरकार आला हजरत हैं, 8 साल की उम्र में जब हिदायतुन्नूह पढ़ना शुरू किया है तो उलमा कहते हैं कि एक तरफ तो आला हजरत हिदायतुन्नूह पढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी शरह लिखते चले जा रहे हैं, शरह लिखते चले जा रहे हैं, शरह लिखते चले जा रहे हैं। गोया के किसी कहने वाले ने फिर ऐलान कर दिया कि जो 8 साल की उम्र में हिदायतुन्नूह पढ़ ना सके उसको हजरत कहा जाता है, और जो 8 साल की उम्र में उस किताब को पढ़ के उसकी शरह लिखते उसी को भारत का आला हजरत कहा जाता है, भारत का आला हजरत। अब और जरा देखिए उम्र आला हजरत की 13 साल 10 महीने 4 दिन, कितनी बोलो? 13 साल 10 महीने 4 दिन फारिग हो गए, फारिग। और एक फतवा बरेली में आया, एक मसला सुनो, जो औरतें नसब की बुनियाद पर हराम हो जाती हैं,
वो रज़ात की बुनियाद पर भी, मिसाल के तौर पे इंसान अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकता, अपनी नानी से निकाह नहीं कर सकता, अपनी बहन से निकाह नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर 2.5 साल की मुद्दत में किसी इंसान ने किसी औरत का दूध पी लिया, तो जिस औरत का इसने दूध पिया है, अब ये उसकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता, इसलिए कि बेटी इसकी दूध शरीक बहन बन गई, उसकी माँ से निकाह नहीं कर सकता। अब हम तो यही कहते हैं, मसला आपने सुन